नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता की और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जिन भक्तों ने व्रत नहीं भी रखा था, उन्हें भी तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत सुख फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति हैं, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष, समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। भक्तजनों, ग्यारस माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्यारस माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूर। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसीलिए हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है। आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है। तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के इन स्नेहमय वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रावती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसीलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें।
देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्रीहरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्रीहरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। इसीलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे। लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान श्रीहरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रामक वारों को श्रीहरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए। किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्रीहरि विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्रीहरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत न सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्रीहरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने इस शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। लेकिन उसकी ये इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्रीहरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ये ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया और सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्रीहरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्रीहरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, ये असुर आपको मारने को तत्पर था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसलिए हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है। इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली कि हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं
और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें, वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे, वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे, उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और चौदस से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। ये मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की बड़ी ही पावन और दिव्य कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरवे को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका कारण क्या है? तब तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राट दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं तो पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो। जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी, तब मौके पर मैं आप ही कंधा दे देंगे। अब सुबह जब वह पूजा करने आए, तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे, तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। ये सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि ये इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए ये इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, ये छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे, वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। ये इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा
कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है। इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। तब लोग कहने लगे कि एक डोकरी मर गई है और पाप इतना था कि जिससे ये उठ भी नहीं पा रही है। सब उठाते उठाते थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 का दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि स्मशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। प्रेम से बोले, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो। आप आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी पौराणिक कथा। सांवरणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शाप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म में कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया।
उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसे हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया मारा जा सकता जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचे। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। मेरा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। ये मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु, कुछ उपाय करो। विष्णु भगवान ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया,
एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के साप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को साप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं सालग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। आइए सुने राजा अम्बरीश की कहानी। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। वह बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और मंदिरों में दर्शन करने जाते। विष्णु भक्ति के आगे वह घर, स्त्री, पुत्र, धन धान्य सब कुछ तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में व्रत जब समाप्त हुआ तो उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया। विष्णु भगवान का पूजन किया। ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान दिया। संत महात्माओं को दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात पारण करने लगे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां आ गए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए विनती की। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मैं पहले यमुना नदी में स्नान कर भोजन करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी केवल कुछ मुहूर्त ही रह गई, जिस मुहूर्त में पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता। राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए क्योंकि दुर्वासा ऋषि अभी वापस नहीं आए थे। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण करते तो पाप के भागीदार बनते, लेकिन पारण किए बिना द्वादशी व्यतीत हो जाने पर पारण का महत्व समाप्त हो जाता है। ऋषियों ने कहा कि महाराज, आप केवल जल से पारण कर लें, इससे आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं होगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि जल को भोजन और भोजन दोनों रूपों में माना जाता है। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश जलपान कर दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तपशक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल पी लिया। राजा अम्बरीश पर क्रोधित होते हुए दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुझे जरूर भोगना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने अपने जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृत्या को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिससे कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहाँ भी दुर्वासा ऋषि जाते चक्कर उनका पीछा करता रहा। ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि विष्णु जी के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव कहने लगे कि विष्णु जी के चक्र से तुम्हें बचाना मेरे बस में नहीं है, तुम भगवान विष्णु के शरण में जाओ।
दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना कर कहने लगे कि हे साधुओं पर कृपा करने वाले प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा करें। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु कहने लगे, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है। मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम्हारी रक्षा का एक ही उपाय है, तुम राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। यदि वह तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु हैं और धार्मिक राजा हैं। वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। आपके अपमान के कारण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है। उन्हें दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए राजा अम्बरीश ने स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए। दुर्वासा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, आप धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल ही पीकर रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद उन्होंने फिर भोजन किया। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक चले गए। राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। राजा अम्बरीश के इस प्रसंग को सुनने पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।